पे वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी एयरलाइंस PIA सेल करने जा रहा है। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान इस पोजीशन, इस नौबत पे आ गया कि हमें अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए अपने अदारे बेचने पड़ रहे हैं। जिस टाइम पे चाइना में टेक्नोलॉजी पे वर्क हो रहा था, जिस टाइम पे इंडिया में IT की यूनिवर्सिटीज खोली जा रही है, हमारे पास यहाँ पर जहाज के नाम पे मदरसे खोले जा रहे थे। अच्छा सासा, आप ये कह रहे हैं कि $1 आपके कंसल्टेंट के मुताबिक इसकी वैल्यू लगनी थी और आपने तो 10 अरब रुपए की ये बोली लगा दी, लेकिन पेपरा रूल्स भी तो मौजूद है ना। वो क्या कहते हैं, हुकूमत की जो एक बेस प्राइस है उससे तो बिडर को ज्यादा वैल्यू लगानी होती है। हम इंडिया से लड़ सकते हैं और ना इंडिया से लड़ने की जरूरत ही नहीं। मैं एक बात कर रहा हूँ, अच्छा। जो इन्होंने असर दिया है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो सामने कश्मीर लेके हुए चला गया है, करना था ना फिर। अच्छा हाँ, ये भी एक पॉइंट है। लेना था, हमें जो चूरन बेचा जाता है इतनी भाई जी कश्मीर के लिए, ये भी लेना था ना कश्मीर। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे अनुरोध है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी फिटफाट। खबर सुनी है जी PIA फॉर सेल, क्या कहना चाहेंगी? आप ना सबसे पहले इस खबर की करें करेक्शन। ठीक है। कैसे PIA फॉर सेल? अच्छा, PIA खबर आई है PIA फॉर सेल। आपने फिर आधी खबर सुनी है। अच्छा। जो प्रॉपर खबर है ना वो ये है कि पाकिस्तान PIA को बेचने पे लगा हुआ है, लेकिन PIA को खरीदने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही पूरी है। खबर ये है कि PIA बिकने जा रहा है और उसको लेने के लिए कोई इन्वेस्टर है ही नहीं। ठीक है। कोड़ियों के भाव बिक रही है PIA। और PIA की बात तो मैं बाद में करूँ ना, आप सबसे पहले देखिए पाकिस्तान में सिंध के अंदर स्टील मिल्स का क्या हाल है। ऑलमोस्ट बिक चुकी है वो। ठीक हो गया। पाकिस्तान में जगह जगह पर मोटरवेज जो है वो गिरवी रखी जा रही है। पाकिस्तान की रेलवे की क्या सूरत हाल है। और तो और अभी रिसेंटली मेरी नजर से डॉन न्यूज़पेपर, पाकिस्तान का सबसे ऑथेंटिक न्यूज़पेपर है, आपको मेरा भी यकीन ना हो तो आप उठा के पढ़ लीजिएगा। उसमें ये न्यूज आई है कि पाकिस्तान में, सिंध में लड़कियां बेची जा रही हैं, बेटियां बेची जा रही हैं। इस हद तक गिर चुके हैं हम लोग। हमारी सोच और हमारा माशरा और हमारे हालात जो, हमारे इकोनॉमिक हालात जो है वो यहाँ, ये हमारी सिचुएशन है। ठीक है। और इसके जिम्मेदार आप क्या समझते हैं, इसके जिम्मेदार कौन है और क्या आपको लगता है कि भाई ये पाकिस्तान की जो इस टाइम मौजूदा सूरत हाल है ये बेहतर, मतलब क्या आप इसके ऊपर कहना चाहेंगी? पाकिस्तान की सूरत हाल के ऊपर बात करें, कैसे करें? ठीक है। मुझे बताएं, हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं उन्होंने अपने अपने मफादात से कोई बाहर निकले तो बेहतरी की बात हो ना। यहाँ पे सही गलत की बहस में से, इस तकरार में से कोई बाहर नहीं निकलता, सच्चे झूठे की तकरार में से कोई बाहर नहीं निकलता। यहाँ पे एक पॉलिटिशियन दिखा दें जिसने अपना टाइम पीरियड पूरा किया हो। ठीक हो गया। प्राइम मिनिस्टर जिसने अपना कोई टाइम टिकता पूरा नहीं किया है, कोई टिकता नहीं है। एक बंदा नहीं आता ऐसा जिसने अपना टाइम पीरियड पूरा किया। और फिर एक हुकूमत आती है, वो अपनी पॉलिसियां बना के जाती है और ये हुकूमत आती है बजाय इसकी कि उन पॉलिसियों को कम्प्लीट किया जाए, जो इनिशिएटिव्स उन्होंने लिए उनको कम्प्लीट किया जाए, नहीं आने अपनी पॉलिसी बना देनी है। इस चक्कर में कंट्रीज की हम बात करेंगे, क्या समझते हैं जो हमारे नेबर कंट्रीज हैं। लेकिन उससे पहले आपसे ये सवाल करूंगा, लेकिन उससे पहले भाई से बात करता हूँ। आपका नाम? मोहम्मद जहीर। जहीर भाई, क्या कहना चाहेंगे PIA फॉर सेल और ये जैसे बैन ने बात की है और भी बहुत से इंस्टीट्यूट हैं? जैसे आप ही कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है, मेरा भी यही राइट होगा। जो आप ही कह रही है वो फॉर एग्जाम्पल 100% यही है। अच्छा। PI को कोई भी खरीदना नहीं चाहती। PI में अब ये है, PI की कंडीशन बेहतर नहीं है। अच्छा। कोई उसको इन्वेस्टर कैसे खरीदा जाए। इससे पहले हमारे दौरे हुकूमत में जब 2018 में लिया, सिचुएशन बेहतर थी। सिचुएशन तब बेहतर थी। तब अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, आपका नाम? MH आजाद। MH आजाद साहब, इधर आए जरा। सबसे पहले तो आपसे इधर मेरे साथ आ जाए। आपसे ये पूछेंगे, आपने अपना नाम MH आजाद रख लिया है, लेकिन क्या आप आजाद हैं? वो तो कोई भी नहीं है, तो बराए नाम ही है। तो आपने नाम चुन के MH आजाद रखा है। अच्छा, तो आजाद है ना। ठीक है। क्या पाकिस्तान की इस टाइम जो मौजूदा सूरत हाल है, PIA के बारे में खबर आ रही है फॉर सेल, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? खबरें तो बहुत आ रही है, एक PI की थोड़ी आ रही है। अच्छा। कोई भी साइड सेटिस्फैक्टरी नहीं है, कोई हो साइड गया। भी, एक भी डेवलपमेंट नहीं हो रही, कुछ भी नहीं होनी नहीं है। ठीक है। कैसे है? अंबर जी, जबकि हमने ये सुना था कि आज से कुछ साल पहले हमने ये सुना था, बहुत टाइम पहले जी, PIA एक बड़ा वर्ल्ड लेवल पे बड़ा अच्छा एक इदारा था, एक एयरलाइन थी। PIA की हिस्ट्री बहुत जबरदस्त है। अच्छा। आप उठा के पढ़े, इन लोगों में से भी अगर किसी को पता ना हो, PIA एक वक्त था जब पूरी दुनिया में मशहूर था, माना जाता था, बहुत अच्छी सर्विस थी। मैं बताती हूँ, मैं एक जगह पढ़ रही थी, अमेरिका के सदर की बीवी, उन्होंने एक दफा, जो कि अमेरिका की खातून अव्वल है ऑब्वियसली, उन्होंने सफर किया
PIA में, और उसके बाद उनसे पूछा गया जब जहाज ने लैंड किया कि आपका सफर कैसा रहा, उन्होंने कहा ग्रेट पीपल टू फ्लाई, और यही PIA का लोगो बना था बाद में, यही लोगो बना था। और अब ये सूरत हाल है कि पाकिस्तान ने खुद, अमेरिका को छोड़े, आप इंडिया को छोड़े, बाकी ममालिक को छोड़े, पाकिस्तान ने खुद देखते हैं, उन्होंने ट्रैवल करना होना तो वो देखते हैं कि हमें PIA में सफर ना करना पड़ जाए। ठीक है, ये सर्विस का हाल है एक टाइम पे गल्फ कंट्रीज, ठीक है, UAE अरब अमारात, हम सोचते हैं कि उनकी तरफ जो है एयरलाइंस को रन अप करने वाला PIA है। PIA की टीम ने उनकी टीम को ट्रेन किया, उनके पायलट्स को ट्रेन किया, उनकी एयरलाइंस को बकायदा उनका आगाज करने वाला, चलाने वाला PIA था। और अब ये सूरत हाल है कि कोड़ियों के भाव बिक रहा है और वो भी इसको खरीदने को कोई तैयार नहीं है। ठीक है, और अगर आज भी हम बेहतरी कर लें तो शायद हम इसे आगे बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं, अदरवाइज कल को अल्लाह ना करे कोई सिचुएशन ऐसी है कि आज हमें कोई $5 बिलियन या $10 बिलियन PIA का दे रहा है, कल को ऐसी खबर आए कि भाई हमें कबाड़खाने में ये कोई अल्लाह ना करे। आज से 5-10 साल पहले हम ये बात सुनते होते थे कि पाकिस्तान की अगर इकोनॉमी बेहतर ना हुई, पाकिस्तान में अगर इन्वेस्टमेंट ना आई तो पाकिस्तान के एसेट्स जो है वो बिक जाएंगे। ठीक है, और अब ये देखें पाकिस्तान ने जो कीमत लगाई है ना इसकी, इन्होंने बोला है 85 बिलियन, ठीक है, एक आधा इन्वेस्टर इनको मिला है, एक आधा, और वो भी अगर आप इन्वेस्टर्स, वो प्रॉपर्टी डीलिंग का उनका बिजनेस है। अब सूरत हाल ये आ गई है कि PIA को कौन खरीदेंगे, उनके प्रॉपर्टी डीलर्स खरीदेंगे। अच्छा सासा, आप ये कह रहे हैं कि $1 आपके कंसल्टेंट के मुताबिक इसकी वैल्यू लगनी थी और आपने तो 10 अरब रुपए की ये बोली लगा दी, लेकिन पेपरा रूल्स भी तो मौजूद है ना, वो क्या कहते हैं? हुकूमत की जो एक बेस प्राइस है उससे तो बिडर को ज़्यादा वैल्यू लगानी होती है, अगर वो उस बेस प्राइस से कम की बोली लगाएगा तो वो तो टेक्निकल बुनियादों पर ही नॉकआउट हो जाएगा, फिर वो मामला तो नहीं आगे बढ़ सकेगा। नहीं, ये रिजर्व प्राइस नहीं थी मेरे भाई, ये रिजर्व प्राइस नहीं थी। रिजर्व प्राइस होती तो गवर्नमेंट उसको प्री बिड अनाउंस करती। दिस वाज एन एक्सपेक्टेशन, दे कॉल इट, दिस इज आवर एक्सपेक्टेशन, दे डोंट कॉल इट अ रिजर्व प्राइस। रिजर्व प्राइस होती तो फिर हम बिड लगा ही नहीं सकते थे रिजर्व प्राइस से नीचे। अच्छा, रिजर्व प्राइस वाज नेवर अनाउंस्ड। तो साथ अब हम ये देख रहे हैं कि अभी 22 रोज़ पहले इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग हुई और वहाँ भी हमने देखा कि एक बिडर ही आखिर में रहा, वो जो दूसरा बिडर था उसको तो टेक्निकल बुनियादों पर आउट कर दिया गया। अब वो अभी क्या नतीजा निकलता है वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। और फिर हम ये अभी 22-23 रोज़ ही गुजरे, यानी महीना भी नहीं बदला, और हम PIA वाली जो मिसाल देख रहे हैं इसमें भी एक ही बिडर के साथ हुकूमत आगे जा रही थी। तो ये हुकूमत के इस तरह के रवैये पर आपकी क्या राय है? बाकी जो बिडर्स थे उनको बहालत मजबूरी पीछे हटना पड़ गया? पहली बात तो ये कि उस वाले मामले को हम इंशाल्लाह चैलेंज करने लगे हैं। अच्छा, वहाँ पे एक बिडर को एक ही बोली में फारग कर दिया गया, जबकि हमने जब बोली लगाई तो पिछले महीने इन्होंने हमारी बोली एंटरटेन नहीं की बिकॉज ऑफ बीइंग अ सिंगल बिडर। और पेपरा रूल्स के मुताबिक दे अगेन गेव अ चांस टू द अदर बिडर्स टू कम इन, बट दे डिडंट अपीयर। तो उसमें फिर इनके पास एक इजाजत है एक बिडर के साथ बैठ के मामलात करने की या नेगोशिएट करने की। लेकिन एयरपोर्ट वाले मामले में हमारी बोली तो टीवी पे दिखाई, पूरे मुल्क को दिखाई गई। एयरपोर्ट वाली बोली किसी ने देखी? हमारी तो सारी कौम को पता लगा ना कि 85 अरब रुपया हुकूमत समझ रही है इसकी कीमत है, और बोली लगाने वाले ने 10 अरब रुपया लगाई है। तो एयरपोर्ट की तो कोई ट्रांजैक्शन और कोई फिगर बाहर ही नहीं आ रही। वो क्यों बाहर नहीं आ रही, वो आपको पता कराएं तो आपको बहुत सारी रिश्तेदारियां नजर आएंगी। नहीं सर, वहाँ तो एक फॉरेन इन्वेस्टर मौजूद था ना, और उस वक्त ये खबर हमने भी अपने नाज़रीन तक पहुँचाई थी कि एक बिडर को तो आने ही नहीं दिया गया, और जिस बिडर को वहाँ कामयाबी मिली है वो एक फॉरेन इन्वेस्टर, एक टर्किश कंपनी वहाँ पर मौजूद थी। और आपको वीडियो कैसा लगा और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट करके हमें बताएं। आज के लिए